पदधारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं। ब्राह्मण जो है सो कर्म से महान है। मैं बता रहा हूँ, मैं सुनिए, मातृवत पर दारेसु पर द्रव्यसु लोष्टवत आत्मानं सर्वभूतेषु यह पश्यति सब पंडित। अंडर शूटिंग नहीं देख रहे हैं, कुर्ता पैजामा में इनका बेइज्जती हो जाएगा। इससे है भाड़ा पर जाते हैं गाली देने के लिए। जब पीता है सब तो आप में दम होता तो रोक लेते। अरे तू ही सब तक गांजा पीने वाला इसलिए रखा है। अरे तू सब गांजा पीता है इसलिए अब डर रखा है कोर्ट के कोने पे। ये शादियों का मुल्क है, दान दहेज भी खूब है, शादी करने के लिए पैसा नहीं है, जैसा वकील के पास कोर्ट मैरिज में निःशुल्क है। % ढोंग बाबाजी है, भी खूब है, बच्चे पढ़ने जाते नहीं, शिक्षा निःशुल्क है। चलना है वो अमेरिका साला ड्रोन बना रहा है मेरे विज्ञान पे, और ये यहाँ भीख मांग रहे हैं। वेद बुझने वाला समझने वाला ऐसे नाच नहीं करता है। छत्तीसगढ़ में एक बार जैसे नहीं नक्सली हमला हो गया, केवल 20-25 को चल गया, वैसा एक बार नक्सली हमला नेता के ऊपर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। इसमें हिम्मत न हो तो अस्त्र और शस्त्र व्यर्थ है। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। अभी मैं मधुबनी में हूं और अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहां भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि यह जो व्यक्ति है, आपको चेहरा से लग रहा होगा कि आप कहेंगे कि यह पागल है, लेकिन आप इनके टैलेंट को आप देखिए, इनके टैलेंट को आप सुनिए। तो मैं सबसे पहले परिचय इन्हीं से जानना चाहूँगा। सर, आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो सारे भक्तों को जय जय श्री सीताराम, इस्लामिक भक्तों को उनके हिसाब से आमीन, खुदा हाफिज जो भी उनका है। मेरा नाम सत्य प्रकाश, जिस घर में मैंने जन्म लिया वो नाम है। जब मैं दीक्षा ले लिया तो मेरा नाम सिया रामदास हो गया। तो आप संत भेष में कब से आए? वही मैं, वैसे तो गर्भ वैष्णव है, मेरे परिवार में सब गौड़िया संप्रदाय के वैष्णव है। कुछ स्थान है रतनपुर बेनीपट्टी में हम लोग का आश्रम है, लेकिन बाद में मैं 2009 में घर से विरक्त हो गया, मैं त्यागी का चेला बन गया। मैं मधुबनी जिला जन्मभूमि है, लेकिन मैं कभी बासोपट्टी साइड में गया नहीं था। वहाँ नरसिंह स्थान का एक जगह है जो विवादित है। 1934 के भूकंप में मंदिर टूट गया। चांदी की मूर्ति विश्वनाथ ठाकुर नाम के व्यक्ति जो दास लिखा के हेरा फेरी करवा के उनने बेच लिया। आप मुझे बताइए कि आज लोगों को धार्मिक जो आस्था है, धर्म की जो आस्था है, आस्था से उनका कहीं ना कहीं लगाव धीरे धीरे हट रहा है, क्या कहेंगे आप? इसलिए कहेंगे क्योंकि आजकल हमारे समाज में ये हो गया कि पहले जितने भी हमारे धार्मिक स्थान थे उसमें तपी लोग रहते थे, तपी तपस्वी रहते थे। ऋषि का मतलब क्या है? रिसर्चर। वैज्ञानिक को ही पहले के भाषा में रिसर्चर कहा जाता था। और इसकी सारी गलती है हमारे ब्राह्मणों की। जब जब ब्राह्मण और साधुओं ने आडंबर फैलाया है, तब तब कोई हमारे सत्य सनातन धर्म में महापुरुष आए हैं। जब मूर्ति पूजा के नाम पर ढिंढोरा पिटाया गया, गलत काम किए ब्राह्मणों ने, तो आर्य समाज का उदय हुआ नहीं हुआ? ये गलत बात। अगर आप भी बाद में बोलिएगा, आप भी बोलिएगा सर, आप भी बोलिएगा, सर। ये देख लीजिए, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। ये अभी सर ये अभिव्यक्ति की आजादी देखिए। ये अपने देश के पदधारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, लेकिन एक जातिगत बात हो गई तो इनको मिर्ची लग गई। हमें जातिगत बात से लेना देना नहीं है, हमें समाज। मेरा ये कहना है कि जब जब ब्राह्मण ने हमारे धर्म को 3 जने ने सबसे ज्यादा कमजोर किया। एक ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण कुल का हूँ, एक ब्राह्मण ने वेद को सिर्फ अपना कर्मकांड का जरिया बना दिया। वो विज्ञान है। भारद्वाज मुनि का कभी शास्त्र पढ़े हैं? अरे भारद्वाज मुनि का कभी भारत वायुयान शास्त्र पढ़े हैं? ABCD का पता नहीं होगा। अरे आप सुनिए, हाँ कह रहे हैं। देखिए समाज में जो कोई आदमी है, जैसे आपके शरीर में आँख है, कान है, पैर है, सबका महत्व है और सबके महत्व का अलग अलग जो सो विशेषण किया गया है। तो इस प्रकार समाज में जितने भी आदमी है सो एक फूल माला की तरह है। कोई फूल का किसी के से कम प्रभाव नहीं है। स्थान विशेष में माला के ऊपर में कहीं कोई फूल है, कोई फूल है। सबसे पहले जो मान लीजिए जो सनातन धर्म या किसी भी धर्म में सत्य को ऊपर रखा गया है, और ये जो है जाति व्यवस्था या कोई व्यवस्था, ये जो सो किसी का नहीं है। ये राजा जो कोई था, आज हो या जब कभी था, तो ये राजा का देन है। जो समाज को हम बांट करके रखेंगे तो हमारा जो होगा सो पूजा होगा, क्योंकि राजा जो है उस सबको प्रसन्न नहीं कर सकता है किसी भी समय। तो राजा को लिमिटेड आदमी जो है उसको वह प्रसन्न कर सकता है। अच्छा, ब्राह्मण जन्म से महान है कि कर्म से? ब्राह्मण जो है सो कर्म से महान है। क्या लग रहा है? ब्राह्मण का अर्थ होता है द्विज।
द्विज क्या है? पक्षी भी द्विज है, जिसको सो पहले जो सो एक बार जन्म होता है और उसके बाद प्रस्फुटित होता है। उसी प्रकार से ब्राह्मण जो है सो किसी कुल में जन्म ले लेने से नहीं होता है। जब उसके गुण का विकास होता है तो असली ब्राह्मण वो हुआ, समझे ना। इसमें रावण भी ब्राह्मण था और दधीच भी ब्राह्मण था, दोनों ब्राह्मण था। ब्राह्मण जैसे रावण जो ब्राह्मण था वह समाज को तोड़ने का काम कर रहा था, वह धर्म को तोड़ने का काम कर रहा था। और दधीच जो था, दधीच का नाम सब नहीं जानता है, लेकिन आप सुने होंगे। ये विश्वास पर, सुनिए बात, ये विश्वास पर आधारित है। आप जो सुनते हैं वज्र का नाम सुने हैं ना, तो ये हुआ पहले के समय में। सुनिए बात, पहले के समय में ये हुआ जो असुर को नाश करने के लिए सो एक जो सो पूरी हुआ, तो जितने भी उस समय में महान आदमी थे वो जो सो गए, जो वज्र का निर्माण कैसे होगा, सुनिए। तो आप बोले, आप पूछेंगे सर, आप बताइए ब्राह्मण जन्म से महान है कि कर्म से? आज क्योंकि कलयुग में वो कर्म अपना भूल चुके हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा कहना है कि मेरा इनसे पूछना है कि विद्वान कहते किसे हैं? विद्वान कहते किसे हैं? विद्वान जो कहते हैं, जैसे सुनिए बात, हाँ, तो हम जो आप जब प्रश्न किए हैं तो सुनिएगा ना, वही तो कह रहे हैं। 2 नंबर के सवाल में 20 नंबर लिखिएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं सुनिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मानं सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित। जो दूसरे स्त्री को अपनी माँ के समान समझे, जो दूसरे के धन को मिट्टी के ढेला के समान समझे, जो सभी प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझे, कि इसे भी दुख सुख होता होगा। क्या लग रहा है आपको? 90 आज हमें नहीं लग रहा है कि इस तरह के सोच के लोग यहाँ हैं। कभी पहले भी नहीं थे। बाहर मान लीजिए जो महाराणा प्रताप थे, रोटी खाए घास की ना, फिर वही आपका बीच में बोल लुप्त नहीं होता है। सुनिए, बीज लुप्त नहीं होता है। सुनिए, सब समय में सब तरह का आदमी विद्यमान रहता है, आज भी है, मात्रा का अंतर है। पहले मान लिए 100 थे, आज 1 आदमी है। बीज लुप्त नहीं होता। मेरा ये कहना है कि मातृवत परदेषु बताए। आज मानव जाति मानव का जो मुख्य सिद्धांत है, मानव अपना सिद्धांत भूल चुका है, क्या कहेंगे? सबसे पहले इसलिए कहेंगे कि ऐसे ऐसे अंडर शूटिंग नहीं देख रहे हैं, कुर्ता पैजामा में इनका बेइज्जती हो जाएगा। इनका ना, सुनिए तो सही, ये मैं काले के सिद्धांत के पढ़ाई करने वाले हैं और हम विवेकानंद दयानंद को मानने वाले हैं, तो दिक्कत तो होगी। हम अरविंदो को मानने वाले हैं, महर्षि को, और ये मैं काले को मानने वाले हैं, ये मनोज झा जी को मानने वाले। हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे। कोई लालू यादव कभी ब्राह्मण को गाली दिया है? इनके जैसे वो मनोज झा को ले आता है, कितना पैसा दूंगा तू गाली देना। सदानंद तिवारी अपने गाली देता है, कभी नीतीश कुमार गाली दिया है? इतना पैसा दूंगा गाली देना। तो ये लोग ऐसे हैं, भाड़ा पर जाते हैं गाली देने के लिए, ठीक है। और सुनिए, इनके लिए मैं कविता बताऊंगा। इनके लिए मैं कविता बताऊंगा अभी। इनके लिए पहले कविता सुन लीजिए। विवेकानंद स्वामी कभी गांजा को हाथ भी नहीं लगाया। आप में दम होता तो आपके गेट पे खुलेआम गांजा पीता है सब, तो आप में दम होता तो रोक लेते। अरे तू ही सब तक गांजा पीने वाला इसलिए रखा है। अरे तू सब गांजा पीता है इसलिए आप डर रखा है कोर्ट के कोने पे। बाबा असत्य पे सत्य का विजय कब होगा? 1 मिनट, असत्य पे सत्य का विजय। हमारे यहाँ चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है। हमारे यहाँ चित्र की पूजा नहीं होती है। कितनों इतना कर लेंगे, उनकी पूजा होने वाली नहीं है। चरित्र बड़ा होगा तो पूजा बड़ा होगा। क्या लग रहा है कि संसार में आज भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है? लोग इंसान को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था जो है अपने में लीन है, सरकार अपने में लीन है। तो यहाँ जनता को क्या सोचना चाहिए? जनता को ये सोचना चाहिए कि हमारा सिर्फ सरकार ही जो है टट्टी के लिए हमारे लिए मैदान बना देगा, लोटाले के पीछे से जाएगा तो प्रेशर भी दे देगा कि कुछ कर्म हमारा भी है। तो क्यों? तो ये अजीब मुल्क है, रिश्वत सुविधा शुल्क है, काम होगा मर्जी से जल्दी है तो शुल्क है। ये नदियों का मुल्क है, पानी भी भरपूर है, लेकिन बोतल में बिकता है 20 रुपए शुल्क है। ये शादियों का मुल्क है, ये शादियों का मुल्क है, दान दहेज भी खूब है, शादी करने के लिए पैसा नहीं है, जैसा वकील के पास कोर्ट मैरिज में निःशुल्क है। ये अजीब मुल्क है, ये अजीब मुल्क है। फिर सुनिए पहले, ये अजीब मुल्क है, यहाँ विद्यालय भी खूब है। क्या बोला?
नहीं समझे। बाबाजी जो हो गया है सो अब ज्यादा परसेंट ढोंग बाबाजी है। जो असली बाबाजी है वो तो पहाड़ के कंदरा में है। तोरे जैसे डकैत को छोड़ दिया। आजकल आप पूछे ना गांव में क्या हो रहा है। पहले के सात्विक बाबाजी सब तो शरीर छोड़ते गए, अब ऐसा ऐसा लुटेरा सब गांव में आ गया। अब आप जैसा हम जैसा जो कोई अराजक तत्व हुआ, हम अपने ही ऊपर कह रहे हैं, तो ये क्या करेगा देखेगा। उसमें तो 200 बीघा है रे, इसको बाबाजी बना के ले चल, 4 गो पॉकेट मार लेके आएगा, हमको बाबाजी बना के महंत बना देगा और कमेटी का अध्यक्ष बन जाएगा, सेक्रेटरी बन जाएगा, सब जमीन बेच के खा जाएगा, जैसे माधवचंद विश्वनाथ खा रहा है। तो ये शिक्षकों का मुल्क है, विद्यालय भी खूब है, बच्चे पढ़ने जाते नहीं, शिक्षाएं निःशुल्क है। ये अजीब मुल्क है, कर तो कुछ सकते नहीं, कह तो कुछ सकते नहीं, खाली बोलना निःशुल्क है। क्या लग रहा है कि मानव अपने सिद्धांत पर कब लौटेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? अरे महाराज, हमारे देश में जो है ना, जब महाराणा प्रताप लड़ने के लिए गया था तो उसका घोड़ा चेतक में इतनी स्वामी भक्ति थी कि शक्ति सिंह जैसा गद्दार दोगला भी जो है बदल गया, कि जो ये घायल होते हुए भी मालिक को नाला पार करा दिया। तो हम तो सगे भाई थे, हम कैसे दुश्मन से मिल गए। आज अगर कोई बात करता है महाराणा प्रताप की तो जयचंद की बात क्यों नहीं करता। जो हमारे यहाँ कीर्ति आजाद को इसलिए जिता दिया गया कि बेटी, उनकी पत्नी बोली कि बेटी के वो नहीं खोइछा खालिए जाए देवे, काहे बेटी के कोई खोइछा खाली नहीं देते। आज हमारे देश में 90% लोगों को संत की भाषा समझ में नहीं आती है, क्या कहेंगे? अब क्या करेंगे, संत भी ब्रांडेड हो गए ना, कांग्रेस ने शुरू कर दिया। वो चंद्रा स्वामी के रूप में शंकराचार्य बनाना शुरू किया, अब आया कांग्रेस, वो तो फेल हो गया। फिर अभी मुक्तेश्वरानंद के जो गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग शरीर छोड़ दिए, ये कांग्रेस माइंडेड। निश्चलानंद सरस्वती मधुबनी जिला के तो मधुलिका मिथिलांचल तो तेज न होता है, ये अपना 2 गोटी उधरों का मार देते हैं, 2 गोटी उधरों का मार देते हैं, जेल जाने से बचल रहते हैं। इतने बड़े कुर्सी पे अपना ऐसे में घूमते रहते हैं। जहाँ 4 शंकराचार्य में मेल नहीं है, वहाँ हम जैसे छोटे व्यक्ति में कहाँ से मेल आप आशा करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ में जो कहीं न कहीं कुछ बातों को जो परिवर्तित किया गया, वो कब से आपका अंदाज है, कब से इस बातों को उन्माद फैला गया परिवर्तित करके? जो मूल भाषा था वेद का, जो मूल भाषा था शास्त्र का। पहली बात कि वेद में टोटल सारे वेद मिला के, ये बहुत बड़े पंडित है, कितने श्लोक है सारे वेद में? मैं 9वां पास हूँ। आप ही बताइए। मैं बताऊंगा, मैं 9वीं पास हूँ, ये बहुत विद्वान है, इनसे पूछिए टिक्का वाले से कि आप ब्राह्मणों के बारे में कुछ बता रहे हैं। मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले इनसे पूछिए कि सारे वेद में कितने श्लोक हैं। आप ही बताइए। 1 लाख श्लोक है, लेकिन 20 लाख कर्मकांड वाला पे ये लोग भीख मांगेंगे। 80 लाख जो वायुयान शास्त्र है, फलना है, चिलना है, वो अमेरिका साला ड्रोन बना रहा है मेरे विज्ञान पे, और ये यहाँ भीख मांग रहे हैं। भिखमंगा बना दिए वही जो ब्राह्मण को, मैंने ये हटाइए दिए कि कोई वेद ब्राह्मण के अलावा कोई छुइए नहीं सकता है। वेद का हर वो आदमी अधिकारी है जिसका जन्म होता है। ये अब आप बीच में आए हैं, आपको कष्ट हुआ है तो आ जाइए, आ जाइए, आइए सब। वेद बुझने वाला समझने वाला ऐसे नाच नहीं करता है। आपके जैसे डांस करता है ना। अभी जो 500 का गड्डी मिलता तो डांस तुरंत शुरू कर देते हैं। ये लोग लब जिहाद के नौकर हैं। कोई हमारे इस्लामिक समुदाय को गाली देता है। अरे एक मोहम्मद फैज भी था जो मध्य प्रदेश से मिट्टी लेके गया अयोध्या में मंदिर में देने के लिए गया ना। एक राजस्थान का आप सर्च करो नेट पे, एक ऐसा मुसलमान है जो 2000 से ऊपर गाय को पालता है, उसको ऐसे छुओगे तो गाय फाड़ देगी। इस देश के नेता को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे तो छत्तीसगढ़ में एक बार जैसे नहीं नक्सली हमला हो गया, 20-25 को चल गया, वैसा एक बार नक्सली हमला नेता के ऊपर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये तो गैर कानूनी होगा। गैर कानूनी होगा, क्या कीजिएगा, कभी कभी कानून को बचाने के लिए कानून को तोड़ना भी पड़ता है। क्या लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से हम अपील ये करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए ये करेंगे कि ये बीजेपी जो है ना, हिंदुओं के खून से रंगी हुई पार्टी। क्या लग रहा है सत्ता परिवर्तन से काम होगा कि व्यवस्था परिवर्तन? अरे इसको जानता कौन था? लालू यादव समस्तीपुर में पकड़ता नहीं तो इसको कोई जानता था? कुत्तों को जानता था अडवाणी वाजपेयी को? अडवाणी जी गलत रोक दिए। तो फिर हम मजार पे घर बनाने का हमको नहीं बोलना चाहिए आपके न्यूज पे, माफ कीजिएगा, मूर्ख है ना, लेकिन साधु भी है, हमको गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन अडवाणी जी मजार पे उनके दादाजी थे, वो वैसे जाता तो चलता। तू तो देश में हिंदू मुस्लिम लड़ाया तो तू क्यों गया? तो इसलिए बेटियों को एगो MP का टिकट मिल गया, राष्ट्रीय कर्णधार बीजेपी का। आम जनता को क्या आप संदेश देंगे? आम जनता को हम संदेश यही देंगे कि अगर आप चाहते हो कि आपका बिहार उज्जवल हो, IAS IPS जैसे सरसप्पाही में हमारे अयाची मिश्र के यहाँ भगवान शंकर जन्म लिए, बिस्फी में जैसे हमारे भगवान शंकर नौकर बन के आए,
तो आप देखिएगा कि 10-5 दिन में मेरा आत्मदाह होने वाला है कलेक्ट्रेट पे। क्योंकि मैं जब नरसिंह स्थान पे गया था तो पहले मैं एप्लीकेशन दे रखा था कि वहाँ पे कभी कोर्ट के द्वारा हत्या हो सकता है माने सेवैत का। तो जब तक कोर्ट में मामला चल रहा है तब तक बचा रहे, जो जीते वो उसका हो जाएगा। लेकिन मुझे 100 आदमी ने मार के फेंक दिया। वो फर्द बयान सदर थाना के एक सिंगल स्टार ने तैयार कर रखा है, सब मेरे पास है। हमको एक चीज लास्ट में एक चीज बताइए कि आज देश के नेता और प्रशासन आम जनता को महत्व नहीं दे रहे हैं। क्यों इसलिए नहीं दे रहे हैं कि दोनों ही चोर हैं। सिर्फ वोट ले लेते हैं, वोट के अलावा उनका कोई काम नहीं। अब योगी जैसा व्यक्ति चाहिए जिससे मोदी को भी डर लगे, भागवत को भी डर लगे। क्या लग रहा है यूपी में जो हुआ है वह घटना कहाँ तक सही है? आप एक बात बताओ, आपके बिहार में भी इतने जगह दंगा हुआ, यूपी में दंगा सुना आपने रामनवमी में? है नहीं सुना। आपके बिहार में क्या को लोकसभा सीट है? योगी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आप हिंदू बन के कट्टर हिंदुत्व दिखाइएगा, किसी मस्जिद पे जाके बुलडोजर लेके जाइएगा तो वहां भी काट के फेंक देगा। लोग हिंदू शब्द को भी गलत मानते हैं। अब हिंदू शब्द को तो अंग्रेज को बोलने नहीं आता था, सिंधी से हिंदी, हिंदी से हिंदू हो गया, साले को जो समझ में आया वो बोल दिया। आपके पढ़ाई में पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान का खोज किसने किया? कोलंबस ने किया है। अब हमें तो नहीं पता कोलंबस कितने साल पहले पैदा हुआ था। चलिए, तो आप देख रहे थे कि अभी हम मधुबनी में हैं और हमारे साथ एक संत अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। इनका विचार आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जाते जाते सिर्फ कपड़े से कोई महान नहीं बनता है। अगर गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, अगर होश न हो तो जोश व्यर्थ है, अगर भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है, अगर विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है, अगर सदुपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, और इसमें हिम्मत न हो तो अस्त्र और शस्त्र व्यर्थ है। चलिए, क्या लगा विचार कैसा लगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनका विचार कैसा सही लगा जी। बहुत अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं काफी सारे लोग हैं, सभी लोग को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे बोलने नहीं आता है, मैंने जो भी अब शब्द मेरे मुंह से निकला होगा मैं सारे पूरे अपने देशवासी राष्ट्रवासी से माफी मांगता हूँ। चलिए, बहुत बहुत देश को वैसा ही रहना है। ये जो साधु संत अभी हम लोग न्यायालय में है, न्यायालय के ऊपर में भी कुछ बोलिएगा। न्यायालय में क्या बोलेंगे? अब वो लोग तो तुरंत कहेंगे कि ये जो है आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। ये चोरबों को भर्ती चोरबे करता है। आप ये बताइए, जब सिपाही का भर्ती बड़का अधिकारी करता है तो जज का कॉलेजियम में वाला क्यों भेजेगा कि यही बनेगा जज? क्यों बोलेगा? क्यों बोलेगा? तो आज तो पैसा का प्रचलन है ना, पैसा दीजिएगा तो आप अफसर बनिएगा, नहीं दीजिएगा तो आप नहीं बनिएगा। तो ऐसे ही जज साहब पैसा देते हैं, बाद में अपने बेटा बेटी से भी हाथ धो बैठते हैं। जैसे मिल जाते हैं ना, उनके नाना बन जाते हैं। तो अतीक अहमद के बारे में बोलिए, कैसा रहा उनका जो उनके साथ हुआ? ठीक हुआ? देखिए, वो होना नहीं चाहिए था। ये पुलिस की थोड़ी विफलता हो गई, लेकिन पब्लिक का इतना ज्यादा आक्रोश था। वो देवरिया में वैसे खुलेआम दरबार लगाता था, प्रयागराज में दरबार लगाता था, विधायक को खुलेआम मरवा दिया था। तो पब्लिक का इतना ज्यादा आक्रोश था कि पुलिस संभाल नहीं पाई। यहाँ आपके एसपी साहब लात जूता खाए थे, इसमें पार्टी का क्या गलती था? प्रीति प्रशांत में जो एसपी साहब लात खाए थे, रंजीत राय से पहले, रंजीत झा से पहले, रंजीत मिश्रा से पहले, उनकी गलती नहीं न थी? धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि काफी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और इनके विचारों को सुन रहे थे। तो इनका विचार आपको कैसा लगा एक बार आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।